प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के बारे में कि किसी त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि त्रिज्याखंड क्या होता है। हमें कोई वृत्त दिया हुआ है, जैसे कि त्रिज्याखंड नाम से लग रहा है त्रिज्या द्वारा बनाया गया खंड। खंड मतलब कोई हिस्सा। जैसे ये हमारे पास कोई O केंद्र वाला वृत्त है, हमने इसकी त्रिज्याएं ले ली। हमारे पास OA और OB इसकी दो त्रिज्याएं हैं। तो इन दोनों त्रिज्याओं ने मिलकर और साथ में ये वाला चाप का हिस्सा है, इसने मिलकर ये वृत्त का एक खंड अलग से बना दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। इसी तरह से इन दोनों त्रिज्यों ने और इन बड़ी चाप ने मिलकर एक हिस्सा ये भी बन रहा है, तो हमारे पास ये भी क्या है? त्रिज्याखंड है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला भाग है, ये वाला त्रिज्याखंड है, ये छोटा है और ये वाला त्रिज्याखंड कैसा है? बड़ा है। तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्याखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। यानी कि त्रिज्याखंड हमारे पास क्या हो गया? दो त्रिज्याओं और उनके बीच की चाप वाला हिस्सा, यानी कि वृत्त का वो हिस्सा जो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच में आया हो। तो हमारे पास इन दो त्रिज्याओं ने इस पूरे वृत्त को दो भागों में बांट दिया। दोनों ही हमारे पास त्रिज्याखंड हैं, लेकिन उनमें से जो भाग छोटा है उसको बोलोगे लघु त्रिज्याखंड, जो भाग बड़ा है उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। इसी तरह से हमारे पास होता है वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब वृत्त का एक हिस्सा। जैसे वृत्तखंड हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है, ये वृत्त की कोई जीवा है। जीवा क्या होती है? वृत्त पर दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ये हमारे पास कोई इसकी जीवा है। तो जीवा और चाप के बीच का, ये हमारे पास कौन सी चाप है? AB चाप। और ये हमारे पास क्या? जीवा। जीवा और चाप के बीच का भाग। इसी तरह से ये जो ये वाला भाग है, ये भी हमारे पास क्या है? AB चाप है और ये क्या है? AB हमारे पास जीवा है। तो ये वाला भाग भी हमारे पास वृत्तखंड है और ये भी हमारे पास वृत्तखंड है। इनके इस पूरे वृत्त के हमारे पास दो भाग हैं। देखने में ये वाला भाग छोटा लग रहा है, तो ये हमारे पास क्या है? लघु वृत्तखंड। और ये हमारे पास क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो हमारे पास वृत्तखंड क्या हुआ? चाप और जीवा के बीच वाला भाग, ये क्या कहलाता है? वृत्तखंड। त्रिज्याओं और चाप के बीच वाला भाग क्या कहलाता है? लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड। अब हम इनके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि कोई O केंद्र वाला अगर हमारे पास वृत्त है, तो ये पूरा हमारे पास कोण कितने का होता है? 360 डिग्री का कोण होता है। इनके अगर हमारे पास 360 डिग्री का कोण है, तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप देख रहे हो कि ये हमारे पास लघु वृत्तखंड है, तो इसमें हमारे पास जो हमारे पास त्रिज्याएं हैं, ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है? मान लो ये कोण थीटा है। तो अब हम देखते हैं कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा। अगर हमारे पास 360 डिग्री का कोण था तो क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री का कोण होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे में 360 डिग्री। लेकिन अगर हमारे पास कोण थीटा हो जाएगा तो हमारे पास जितना थीटा वाला भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना थीटा। तो जिस भाग में हमारे पास कोण थीटा था, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुना थीटा। तो इस वाले भाग को हम क्या बोल रहे हैं? लघु त्रिज्याखंड। तो इसलिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये हमारे पास हो जाता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाला है, तो हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब बच्चों, अगर हमें लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता है,
तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसको माइनस करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास एक सूत्र तो ये हो गया कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास है क्या, हम इस चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं कि जिस चाप ने केंद्र पर कोण थीटा बनाया था, क्या हम इस चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों वहीं से शुरू करते हैं। जब हमारे पास कोण कितना था, 360 डिग्री का, तो पूरा जो ये वृत्त था, ठीक है ना, अगर कोण हमने पूरा लिया है तो हमारी पूरी जो चाप थी या पूरी वृत्त की लंबाई थी ये कितनी थी, 2 पाई आर। यानी कि जब हमारे पास 360 डिग्री था तो हमारे पास चाप की लंबाई थी 2 पाई आर। लेकिन जब हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे में 360 डिग्री। अब वही बात है, जब हमारे पास कोण थीटा डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। यानी कि हमारे पास चाप की लंबाई भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास चाप की लंबाई ये हमारे पास कितनी आई, थीटा बटे 360 डिग्री गुना में 2 पाई आर। ये तो हमारे पास ये लघु चाप की। इसी तरह से अगर हमें दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, पूरे यानी कि परिधि में से क्या घटा दोगे, लघु चाप की लंबाई घटा दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास वृत्तखंड। हमने कहा वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यह हम ऐसे करते हैं, पहले हम सिर्फ वही क्वेश्चन करते हैं जो त्रिज्याखंड से रिलेटेड है। इसके बाद हम लेंगे वृत्तखंड वाले क्वेश्चन। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले उदाहरण से। हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 2, इसमें कहा गया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले। उदाहरण नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। आपको इसमें आकृति भी बना के दिखाई हुई है, वृत्त दिया हुआ है, ये आपको त्रिज्याखंड दिया हुआ है। जो हमारे पास चाप है या हम कहें चाप के जो एंड पॉइंट्स हैं, कितना कोण बना रहे हैं केंद्र पर, 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और साथ में हमें क्या निकालना है, लघु त्रिज्याखंड का भी और दीर्घ त्रिज्याखंड दोनों का ही हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग त्रिज्या कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, और हमें कोण कितने का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो पहले हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो हमें सूत्र याद रखना है। क्या सूत्र था हमारे पास, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर से स्क्वायर, और अगर हमें चाप की लंबाई पूछी है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 बटे में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, आर स्क्वायर 4 गुना 4। अब ये हमारे पास कटता है तो कितना आ जाता है, 12, 4 से इसको काटे तो कितना आ गया, 3। हमारे पास कितना आ जाता है, 4 पाई बटे 3। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान रखो 3.14। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 12.56, और फिर हमने इसको क्या करा, 3 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाता है लगभग 4.19 के बराबर। ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ गया, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन में साथ ही पूछा गया है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 3.14 यूज करना है, आर मतलब हमारे पास 4 और ये 4।
ये हो गया हमारे पास 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6, 16 कम 16, 16 और 6 कितना रहता है 22, 2 बचेगा, 16 3 48, 48 और 2 50। ये हमारे पास क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके बाद हमारे पास हमने क्या करना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या करोगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास 50.24। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे जो हमारे पास लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया था यानी कि 4.19। अब बच्चों 50.24 इसमें से माइनस करना है तो ये हमारे पास कितना हो गया 46.05। ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ गया दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपने ठीक ढंग से करना है। अब इसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अभी हम इसका थर्ड एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं क्योंकि थर्ड एग्जाम्पल वृत्त खंडों से संबंधित है। तो पहले हम सारे क्वेश्चन करेंगे त्रिज्या खंडों से संबंधित। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो। हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर और कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री का। हमसे क्या पूछा गया त्रिज्या खंड का। अब इसमें त्रिज्या खंड में ना ही इसने लघु बोला है ना ही इसने दीर्घ बोला है। अगर इसने त्रिज्या खंड के साथ कोई पहले वर्ड यूज नहीं करा लघु और दीर्घ तो हम हमेशा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो हमें पता है लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास फार्मूला क्या है θ/360 गुना πr²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू 60 दी हुई है। ये हमारे पास 360 है ही, पाई का मान भी हमें पता है और आर का मान हमारे पास क्या होता है 6 होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई का मान हमें 22/7 ही यूज करना है। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशल मेंशन है कि 3.14 रखो तभी हम पाई का मान 3.14 रखेंगे। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। हमें वृत्त के चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें परिधि दी हुई है तो पहले परिधि से हम क्या निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की परिधि ये हमें कितनी दी हुई है 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर और बच्चों आप जानते हो हमारे पास वृत्त की परिधि होती कितनी है 2πr। तो यहाँ से हमने r को रखा 22 और 2π से इसको भाग कर दिया 22 2 पाई का मान कितना है 22/7। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई वृत्त की त्रिज्या आ गई। लेकिन हमें क्या करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये हमारे पास कोई वृत्त हो गया। इस वृत्त का चतुर्थांश आपको पता है कि केंद्र पर कोण कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्थांश मतलब चौथा हिस्सा। इसका मतलब हमने इस पूरे वृत्त को कितने हिस्सों में बांट दिया 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो हमारे पास जो चौथा हिस्सा है तो जो कोण था 360 डिग्री का वो भी 4 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब हमें चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमने निकाला ये हमारे पास किसको शो करा वृत्त की त्रिज्या को। ये भी हमारे पास क्या वृत्त की त्रिज्या। तो ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त दोनों के बीच में बना हुआ कोण है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाता है लघु त्रिज्या खंड। क्या हो जाएगा ये लघु त्रिज्या खंड। तो यहाँ पर इसका मतलब क्वेश्चन में अगर उसने कहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो तो कोण कितने का हो जाता है 90 डिग्री का। हम इसको चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं और इसको हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं।
तो हमारे पास उत्तर क्या रहेगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये चौथा हिस्सा था वृत्त का, और ये हमारे पास 360, पाई का मान हमारे पास 22/7। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो इसलिए हम इसका 22/7 ही रखेंगे। आर का मान कितना है 7/2, क्योंकि हमें आर 2 बार दिया हुआ है तो हमने इसको 2 बार ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास 90 से इसको काटा तो 4 आ गया। एक 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ऊपर कितना बन गया हमारे पास 11 7 77, नीचे कितना बन जाएगा 4 दूनी 8 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आपने फार्मूला को ध्यान रखना है, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखना है कि थीटा कितना दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है, दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र ज्ञात कीजिए। आपने बच्चों घड़ी को देखा है, घड़ी में हमारे पास मिनट की सुई है और ये सेकंड की सुई है। ये जो सुई घंटा बताती है सभी कहाँ जुड़ी होती हैं, सेंटर से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा जैसे हमारे पास यहाँ 12 हो गया, ये हमारे पास 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 और 11। जो हमारे पास मिनट वाली सुई होती है, बात किसकी हो रही है मिनट की सुई की। मिनट की सुई मान लो स्टार्टिंग में किस पर गई हुई है 12 पर गई हुई है, जुड़ी कहाँ से हुई है केंद्र से, ठीक है। 5 मिनट के बाद कहाँ जाएगी 1 पे, 10 मिनट के बाद 2 पे, ऐसे करते करते मूव करके दोबारा 12 मिनट पर 12 पर कब पहुँचेगी पूरे 60 मिनट के बाद। यानी कि हमारे पास जो मिनट वाली सुई है वो पूरा 360 डिग्री का कोण बनाती है, कितने मिनट में 60 मिनट में। लेकिन हमने निकालना क्या है कि 5 मिनट में, क्योंकि इसने कहा है मान लो जो सुई है स्टार्टिंग में 12 पर है तो 5 मिनट के बाद कहाँ पहुँच जाएगी 1 पर। तो हमारे पास 5 मिनट के अंदर जो सुई ने क्षेत्र रचित किया है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो जो हमारे पास जो घड़ी है वो कैसी है, एक वृत्त के आकार की। जो मिनट की सुई है वो किसका काम कर रही है, हमारे पास त्रिज्या का, यानी कि हमारे पास मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर। और मान लो हमारे पास सुई स्टार्टिंग में 12 पे थी तो 5 मिनट के बाद किस पर आ जाएगी 1 पर आ जाएगी। तो हमें ये कोण पता करना है कि ये कोण कितने का होगा, ताकि हम सूत्र का यूज करके इस भाग का क्षेत्रफल निकाल सकें, क्योंकि ये वाला भाग क्या बन जाता है हमारे पास लघु त्रिज्या खंड। तो क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो हमारे पास आर कितना है इसमें 14 सेंटीमीटर। अब आपने देखा 60 मिनट में जो मिनट वाली सुई है पूरा कितना कोण बना देगी, क्योंकि 60 मिनट मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर है और घूमकर दोबारा यहीं पर आएगी तो कोण कितने का बनेगा 360 डिग्री का। तो लिखोगे यहाँ पर 60 मिनट में सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितने का होता है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बना देगी 360 डिग्री बटे 60 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बना देगी 360 बटे 60 गुना 5। अब काट लो इसको, 60 से काटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो 6 पंजे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में कितना कोण बना देगी 30 डिग्री का। इसका मतलब क्वेश्चन में थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। यानी इस त्रिज्या खंड में हमारे पास कोण कितने का 30 डिग्री का और त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर का। तो मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल जो हमें निकालना है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या है हमारे पास थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 30 डिग्री,
360, पाई कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ है हमें 14 और ये भी 14। इसको इससे काटा तो कितना आ गया हमारे पास 120 आ जाता है। यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया हमारे पास 60 के बराबर आ गया। 2 से काटा तो कितना हो गया 11, 2 से काटा तो कितना हो गया 30, और 2 से काट लिया तो कितना हो गया 7, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और कुछ नहीं कट रहा तो 11 को 7 से गुना किया 77, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 15, तो 77/15 ये हमारे पास क्या हो गया वर्ग सेंटीमीटर। इनकी वो क्षेत्रफल है जो सुई ने रचित किया है 5 मिनट में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि जो बीच वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5 इन सब में वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल भी आ जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम इकट्ठा कर लेंगे। तो इसलिए पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। इसने क्या कहा है कि हमारे पास कोई वर्गाकार मैदान है और वर्गाकार मैदान की हमें भुजा कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और इसके एक कोने पे क्या कर दिया है घोड़े को बांध दिया गया है, और घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। जो इस वर्गाकार मैदान में क्या लगी हुई है घास लगी हुई है, घोड़ा सिर्फ यही घास खा सकता है, यानी कि घास यहीं पर लगी हुई है। अब घोड़ा 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो घोड़ा कितने क्षेत्र को चर सकता है। अब ये देखो जब उसके गले में 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी लगी हुई है तो कहाँ तक जा सकता है, वो ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ से मूव करेगा 5 सेंटीमीटर, करते करते वो इधर से मूव तो इधर भी कर सकता है, चाहे इधर घास नहीं लगी हुई है, यानी घोड़ा क्या बन जाता है सेंटर पॉइंट, और हमारे पास ये क्या बन जाती है त्रिज्या, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। हमारे पास जो घोड़े की रस्सी है वो क्या बन जाती है त्रिज्या, और हमारे पास यहाँ पर क्या लगा हुआ है सारी घास लगी है जिसको घोड़े को खाना है, तो घोड़ा सिर्फ इस हिस्से की घास को खा सकता है, इसके बाद वाली घास को नहीं खा सकता। तो आप इस चीज़ को देखो बेटा, जो ये वृत्त है तो ये वृत्त का क्या बन जाता है एक हिस्सा, एक खंड बन जाता है, इनके क्या बन गया हमारे पास त्रिज्या खंड बन गया। लेकिन त्रिज्या इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये वाला कोण भी पता होना चाहिए, ये वाला कोण। लेकिन हमें पता है कि ये हमारे पास क्या वर्गाकार मैदान है, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो सारे कोण कितने के हैं 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये कोण भी 90 डिग्री का। इस क्वेश्चन में थीटा हमें 90 डिग्री दिया हुआ है और आर हमें क्या दिया हुआ है 5 मीटर। तो घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल, घोड़े द्वारा चरा जा सकने वाला क्षेत्रफल। अब हमारे पास तो त्रिज्या खंड है तो उत्तर कौन सा लगेगा θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये याद रखना है। तो 90/360 पाई का मान क्वेश्चन में कहा है 3.14 प्रयोग कर लो, तो 3.14 ही प्रयोग कर रहे हैं। आर हमारे पास कितना है 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4 के बराबर। अब हम क्या करेंगे 5 को 5 से गुना किया 25, 25 को 4 से किया 100, 25 को इससे किया 25, 25 और 10 35, 3 25 3 75, 75 और 3 78। अब किससे भाग करोगे इसको 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 एकम 4, 3 बच गया, ये हमारे पास 36, कितना बच जाएगा 2 बच गया। इसको करोगे तो 4 छक्के 24, 1 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20,
ये हमारे पास इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या जाता है, घोड़े द्वारा चला जा सकने वाला क्षेत्रफल। सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि हमें पहले मात्र सारे मीटर में दिए हुए हैं। इसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा भाग है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। यानी कि अब क्या करा है, रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कितनी कर दी, 10 सेंटीमीटर। जैसे रस्सी 10 सेंटीमीटर की बड़ी हो जाएगी तो हमारे पास वृत्ताकार भाग भी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, यानी कि ये वाला बन जाएगा। तो हमारे पास अब जो आर है वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर। लेकिन जो हमारे पास थीटा है वो अब भी 90 डिग्री है। तो अब हमारे पास नया क्षेत्रफल, यानी कि रस्सी की लंबाई बनाने पर हमारे पास क्षेत्रफल थीटा यानी कि 90, कोण कितने का है, 360 का, आर कितना, पाई कितना, 3.14 और आर कितना हो गया, 10 गुना 10 हो जाता है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सम, तो 90/360 गुना ये कितना हो जाएगा, 314/100, दशमलव हटा दिया, ये 10 गुना 10, तो इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास कितना हो जाता है, 4। 314 को 4 से भाग करते हैं तो ये हमारे पास हो गया 4 सत्ते 28, ये हमारे पास 4 अट्ठे 32, 2 बचा, तो हमारे पास 4 सत्ते 28, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 2 बचने में 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास नया क्षेत्रफल आ गया। और पुराना क्षेत्रफल क्या था हमारे पास, 19.625। क्वेश्चन में पूछा गया क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में वृद्धि दोनों का अंतर ले लो। यानी कि पहले हमारे पास क्षेत्रफल था 19.65, अब इतना हो गया, यानी बढ़ गया है, तो 78.5 में से क्या घटाओगे, 19.625 घटा दो, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पर हमारे पास 6 में से गया 5। यानी कि हमारे पास जैसे ही रस्सी को 5 मीटर और लंबा कर देते हैं, यानी कि 5 मीटर से 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो हमारे पास इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि घोड़ा अब इतनी घास और चर सकता है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, एक वृत्ताकार भुज को चांदी की तार से बनाया जाना है। आकृति बच्चों आपकी बुक में भी दी हुई है। चांदी की तार से क्या बनाया गया है, एक वृत्ताकार भुज, हम ले लेते हैं इसको, चांदी की तार से बनाया गया है, यानी कि जो वृत्त के आकार का भुज है चांदी की तार से बना हुआ है, जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। यानी कि ये हमारे पास वृत्ताकार व्यास भुज का केंद्र है, और हमारे पास ये क्या है, इसका एक व्यास कितना दिया हुआ है, 35 mm। और जो चांदी की तार है, वैसे तो हमने इसको बनाई है, इसकी गोल घेरा बनाया है, और 5 व्यास ये भी चांदी की तार का बना हुआ है। नंबर 2 ये भी चांदी की तार का बना हुआ है। नंबर 3 ये भी चांदी की तार का बना हुआ है, ये भी चांदी की तार का बना हुआ है। तो हमारे पास 5 व्यास हैं जो चांदी की तार से बने हुए हैं। हमने कितने बना लिए, 4 बना लिए, 1 2 3 और ये हमने बनाया 4। एक और ले लेते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, 5वां। यानी जैसे 5 व्यास हैं वो किससे बनाए गए हैं, चांदी की तार से बनाए गए हैं। जब 5 इसके व्यास हम ले लेंगे और सारे ही चांदी की तार से बने हुए हैं, तो हमारे पास जो पूरा वृत्त था कितने त्रिज्या खंडों में बढ़ जाता है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपने मेरे को देख रहे हैं तो कोई भाग छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें कहा गया सारे भाग कैसे बराबर हैं। अपनी बुक में आकृति को भी देखना कि सारे भाग 5 व्यास इस प्रकार से लिए गए हैं
कि 10 के 10 भाग कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। ठीक है, बराबर त्रिज्याखंड बन गए हैं। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमारे पास वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 35 mm। तो इस चांदी की तार से कितने व्यास बनाए गए हैं, 5 व्यास बनाए गए हैं। और क्या बनाया गया है कि ये गोल घेरा, यानी चांदी की तार यूज हुई है इसका परिमाप बनाने में। तो हमारे पास वृत्त का व्यास इतना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा 35/2 mm। तो पहले भाग में हमसे पूछा गया है कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ये हमारे पास कैसी होगी, एक तो हमें चांदी की तार की लंबाई यूज करिए परिधि बनाने में, यानी कि 2πr प्लस हमने क्या करा 5 व्यास बनाए हैं, तो 5 गुना व्यास। अब हमारे पास 2π, पाई का मान 22/7, आर कितना है 35/2, 5 व्यास की लंबाई कितनी है 35 mm। तो यहाँ इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से ये 35 कैंसिल हो रहा है, 22 को 5 से गुना कर लिया 110, और 35 को 5 से गुना करते हैं तो ये हमारे पास 5 के 15 और 2 17, 175 में 110 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 285 mm, यानी कि 5 व्यास और एक चांदी का गोल घेरा, यानी कि वृत्ताकार ब्रूच बनाने के लिए हमें कितनी चांदी की जरूरत पड़ेगी, 285 mm चांदी की जरूरत पड़ेगी। अब हमें इससे पूछा गया ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि इसने कहा है कि प्रत्येक त्रिज्याखंड कैसा है, बराबर। हमें क्षेत्रफल भी निकालना है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत होती है, थीटा की और आर की। आर हमें दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों आपको पता है ये पूरा कोण कितने का, 360 डिग्री का। ये पूरा कोण कितने भागों में बट गया है, 10 भागों में बट गया है, यानी कि एक त्रिज्याखंड का कोण कितने का आ जाएगा, तो हम लिखते हैं थीटा बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 10, क्योंकि हमने पूरे कोण को कितने भागों में बांट दिया 10 में। तो हमारे पास जो कोण है वो कितने डिग्री का आ गया, 36 डिग्री का। तो हमारे पास प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र हमारे पास वही थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आ गया 36, ये 360, पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास कितना चल रहा है 35/2। तो इसको ठीक से लिखना है। अब ये हमारे पास कितना आ गया 10, ठीक है, 7 को इससे करेंगे 7 5 35। अब ये 5, ये भी कितना होगा 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दो तो कितना हो जाता है ये 11, और तो नहीं कुछ कट रहा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 11 पंजे 55, 11 3 33, 33 और 5 38, और नीचे हमारे पास क्या बच जाता है 4 बच जाता है। तो ये हमारे पास 4 में 36, 2 बचा, तो 4 6 24, 1, तो 4 दूनी 8, और ये हमारे पास 4 पंजे 20। तो ये हमारे पास आ गया इतना वर्ग mm, क्योंकि हमें mm में मात्रक दिया हुआ है तो वर्ग mm। ये हमारे पास एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। यही पूछा था कि बताओ प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जितने भी हमारे पास 10 बने हुए हैं तो उसमें से हर एक का हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा 96.25 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक छतरी में 8 ताने हैं। क्या है, छतरी में 8 ताने, ये भी आपको आकृति में दिखाया गया है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप देख रहे हो आकृति में हमारे पास इस तरह से छतरी को माना गया है, और हमारे पास दोनों जो दिए हुए हैं त्रिज्या कितनी दी हुई है 45 सेंटीमीटर, तो हमें 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है।
क्योंकि हमारे पास एक वृत्ताकार है तो दो तानों के बीच का क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास त्रिज्या तो दी हुई है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 10। त्रिज्या तो हमें दी हुई है 45 सेंटीमीटर, लेकिन हमारे पास थीटा नहीं दिया हुआ। आपको पता है कि जो वृत्त के केंद्र पर कोण बना होता है कितने का होता है 360 डिग्री में। अब क्षत्रीय कितने ताने हैं 8, यानी कि ये कोण कितने हिस्सों में बढ़ जाता है 8 भागों में बढ़ जाता है। तो हमारे पास प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण, प्रत्येक त्रिज्याखंड ने जो केंद्र पर कोण बनाया है वो कितना हो जाएगा 360 को 8 से डिवाइड कर लो तो ये हमारे पास हो गया 45 डिग्री का। तो हमारे पास दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बोल लो या इसको किसी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोल लो। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, सूत्र हमारे पास वही है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना आ गया 45, ये 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 और आर का मान भी कितना दिया हुआ है हमें 45 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या लेकर चलेंगे 45 और 45 ही लेकर चलेंगे। अब इसको काटते हैं तो ये हमारे पास किस पर कट जाएगा 9 पे कट जाएगा, 9 5 45 और 9 चौके 36 और 8 काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40 आ जाएगा। 2 चौके 8 और 2 पर काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाता है। अब हमारे पास जो ऊपर वाली संख्या है ऊपर वाली संख्या से गुना कर लो, ये 45 को 45 से करो फिर किससे करोगे 11 से। पहले हमने 45 को 45 से ही गुना कर लिया, तो 45 को 5 से गुना किया 225 और 45 को 4 से गुना किया तो कितना आ गया 180 आ जाता है। तो ये हमारे पास हो जाता है 2025। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको 11 से गुना करना है। तो ये हमारे पास हो गया 2025 और ये भी हमारे पास क्या हो गया 2025। 5 5 और 2 7 और ये हमारे पास 2 2 और ये 2। तो ये हमारे पास हो जाता है 22,275, 22,275 और नीचे हमारे पास क्या है 7 चौके 28। अब इससे इसको आगे भाग भी करना है, यानी 22,275 को किससे भाग करना है 28 से भाग भी करना है। तो यहाँ लिख लिया 22,275, इसको किससे भाग करके लिखना है 28 से भाग करना है। तो ये लगभग हमारे पास 9 पे चला जाएगा, 9 8 72 9 18 25 नहीं 7 पे जाएगा। तो 7 पे लिया 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है 19। ये हमारे पास 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा, 26 बच रहा है। ऊपर से लिया हमने 7, अब लगभग ये 5 पे चला जाएगा, 5 8 40, 5 दूनी 10 नहीं 5 पे नहीं 9 पे 8 पे चला जाएगा, 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 24। तो ये कितना बचेगा 7 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये बच गया हमारे पास। ऊपर से क्या आ गया ये हमारे पास 5 आ गया। अब हमारे पास ये लगभग चला जाता है 4 पर या 5 पर, 5 तो चला जाएगा 6 पे, 2 6 के 12 तो 6 पर चला जाएगा, तो लगभग 6 पर चला जाएगा। तो 6 पर या 7 पर भी चला जाएगा, 7 पर भी जा रहा है तो 7 पर चला जाएगा। 7 पर करोगे तो कितना आ जाएगा 196। हमारे पास क्या बच जाएगा 19। 19 हमारे पास छोटा हो गया, 28 बड़ा नहीं जाएगा तो क्या लगाओगे दशमलव, दशमलव के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाती है। अभी किस पे जाएगा 6 पर चला जाएगा, तो 6 8 48, 6 दूनी 12 और 4 16। तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 22 बन जाता है। तो लगभग हमारे पास और भी करना चाहो तो ये कितना बन जाता है 220। अब 220 बन जाएगा तब भी हमारे पास किस पे जा रहा है 6 पर ही जा रहा है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 7 8 7 6 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ जाता है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें आगे हमें दिया हुआ है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते,
प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या निकालोगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। कभी आपने वाइपर नोट किए हुए दोनों वाइपर, जैसे वाइपर हमारे पास कार के जो विंड स्क्रीन होती है सेंटर से जुड़े होते हैं, जितना भाग इधर उतना ही भाग इधर कवर कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, उनके द्वारा त्रिज्या खंड। तो हमारे पास जो ये कोण दिया हुआ कितने का दिया हुआ है, 115 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आर हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है 115 डिग्री, और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, यानी कि वाइपर द्वारा बुहारा गया क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 12। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो क्या कहा गया है हमें, कोई समुद्र में लाइट हाउस पर लाइट लगी हुई है और वो लाइट हाउस कितने एंगल पे मूव हो रही है, 80 डिग्री के एंगल पर मूव हो रही है, और कितनी दूरी तक मार्क कर रही है, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक मार्क कर रही है। तो हमारे पास इसका मतलब आर कितना दिया हुआ है, 16.5 किलोमीटर, और हमारे पास कोण कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास है 80 डिग्री का कोण। तो हमें पूछा गया है कि कितने भाग में, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ पर चेतावनी दी जा सके। कभी बच्चों आपने लेज़र लाइट देखी होगी, लेज़र लाइट मूव कर रही है तो इस तरह से इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, यानी कि इस तरह से लेज़र लाइट मूव कर रही है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये जो चेतावनी दी जा रही है कोण कितने का, 80 डिग्री का, यानी कि हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र हमारे पास वही है, थीटा बटे थीटा कितना दिया हुआ है, 80, कोण कितना है, 360 डिग्री, पाई इसमें कहा गया है 3.14 यूज कर लो, तो 3.14, और हमारे पास 16.5 गुना 16.5। अब इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास 2 चौके 8, ये 4 दूनी 8 और 4 में 36, यानी कि 2/9, ये 314 बटे 100, और ये 165 बटे 10 और 165 बटे 10। ठीक है, हमने 314 को 2 से गुना कर लिया, हमारे पास आ गया 628, 165 से गुना किया और 165 से गुना किया, और फिर हमने भाग कर लिया 9 से। हमारे पास लगभग ये आ जाएगा, और नीचे हमारे पास ये भी है 10,000, तो ये हमारे पास 10,000 ऐसे का ऐसे रहा। तो हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, लगभग आंसर हमारे पास आ गया 189.97 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि हमारे पास इसका मतलब किलोमीटर दिया हुआ था, तो आंसर भी किलोमीटर में ही आएगा। तो बच्चों हम आज इस एक्सरसाइज कर चुके हैं, त्रिज्या खंडों के क्षेत्रफल से संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगली वीडियो में हम लेंगे वृत्तखंडों से संबंधित क्षेत्रफल। थैंक यू वेरी मच।